is the voice. Because in the last video we have started the new lesson voice. So today I am presenting you the rest topic of the voice. लास्ट वीडियो में हमने जो है जनरल रूल्स के बारे में पढ़ा, पैसिव के चार्ट के बारे में पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल्स देखे। आज फिर से एग्जाम्पल्स से शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है कि आई डू नॉट कुक फूड। क्या है? आई डू नॉट कुक फूड। अब आई डू नॉट कुक फूड, सबसे पहले देखिए दो चीजें ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस हो किससे? इंट्रोड्यूस हो किससे? सेंटेंस से। कोई भी जब सेंटेंस आपके सामने आए तो आप सेंटेंस को पहचान लो। सेकंड, जब सेंटेंस आपकी पहचान में आ जाए तो उस सेंटेंस का जो है टेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ गए? क्या जानकारी? दो चीजें। पहले, सबसे पहले हम सेंटेंस से इंट्रोड्यूस होंगे, सेंटेंस देखेंगे कि किस टाइप का है, असर्टिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, कैसा है वो देखेंगे। उसके बाद सेंटेंस के टेंस से इंट्रोड्यूस होंगे हम, मतलब कि जो सेंटेंस दिया है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। तो जब टेंस समझ में आ जाएगा, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। पहला रूल हमने लिखा था कि ऑब्जेक्टिव केस चेंज होगा सब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस चेंज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। रिप्लेस कर देते हैं, आई की जगह पर हमने लिख दिया फूड। हो गया। यहाँ डू नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट नहीं बल्कि इज एम आर यूज होता है। अब फूड मटेरियल नाउन है तो सिंगुलर होता है, इज लिख दिया। नेगेटिव सेंटेंस से नॉट ही रहेगा। ठीक, तो हो गया फूड इज नॉट। और कुक जो मेन वर्ब है हमारा, ध्यान दीजिएगा, कुक, उसको किस में चेंज कर दिया? थर्ड फॉर्म में। उसके बाद एजेंट बाई यूज कर दिया। अब आई को इधर लाया तो क्या हो गया? मी। तो ये चेंज हो गया किसमें? पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया और ये किसमें है? एक्टिव वॉइस। अब मान लीजिए दूसरा है, ये तो पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए दिया है सी इज लर्निंग हर लेसन। सी इज लर्निंग हर लेसन। अब क्या किया? सेंटेंस देखेंगे, अफर्मेटिव है। सेंटेंस का टेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? इज होने के नाते यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर हो गया? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर लेसन। इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? सी। इसको यहाँ लाओ। जब किसी पॉसेसिव केस से कोई नाउन जुड़ा होता है तो वो उसके साथ जाता है, यानी यहाँ हो जाएगा हर लेसन। अपना पाठ इज, अब इज हो गया। हमने चार्ट में देखो कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ क्या जोड़ा था? बीइंग जोड़ा था। क्या जोड़ा था? बीइंग। अब जब बी में आईएनजी जुड़ गया तो यहां से आईएनजी हट गया, बचा क्या? लर्न। लर्न बचा, तो लर्न में हमने इंडी जोड़ दिया तो लर्न हो गया, थर्ड फॉर्म बन गया और एजेंट बाई यूज कर दिया और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो ये बन गया पैसिव वॉइस। अगर थर्ड जो है उसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, मान लीजिए दिया है कि ही हैज फिनिश्ड
द वर्क। हो गया। सेंटेंस पहचाना, अफर्मेटिव है। किस टेंस से बिलोंग करता है? प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? प्रेजेंट परफेक्ट से। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द वर्क। सब्जेक्टिव केस क्या है? he। इसको यहां लाया तो यहां हो जाएगा द वर्क। हो गया। हैज के साथ हमने पैसे को एस में बीन जोड़ा था। अब वर्क भी सिंगुलर है तो यहाँ हैज आ जाएगा और हैज के साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन। हो गया। अब फिनिश ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो फिनिश लिख दिया, बाय एजेंट लगा दिया और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? ही। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। यानी अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है। थोड़ा अलग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आई है पॉलिश हिम। ये थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। आई है पॉलिश्ड हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसका सब्जेक्टिव केस आई। चेंज किया, यहां हो गया हिम, किसे क्या हो गया? ही। अब जब ही यहाँ देखो आई था तो हैज था, लेकिन ही जब आया तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज। अब जब हैज होगा तो यहाँ बीन लग गया। अब पनिश ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, पनिश एजेंट बाय लगा दिया और आई इधर आया तो मी हो गया। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। इसी तरह से पास्ट टेंस से भी रिलेटेड है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे सी कॉल्ड मी, ठीक, सी कॉल्ड मी। अब मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। अब कॉल्ड है, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है और टेंस इसका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब यूज होता है तो वो आई के साथ क्या लगता है? वाज से। वाज हो गया और उसके बाद कॉल्ड थर्ड फॉर्म में है ये। जब कॉल्ड मतलब जिस वर्ब में ईडी जुड़ा होता है सब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद आता है तो वो सेकंड फॉर्म का काम करता है। बट सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो ये थर्ड फॉर्म का काम करता है। सेम चीजें हैं। एजेंट वाई यूज किया, सी को इधर लाया तो क्या हो गया? हाँ। मान लीजिए नेगेटिव इसका है कोई हो, जैसे लिख दिया ही डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चंस मान लीजिए लिख दिया मैंने। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? द क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस लिख दिया। क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है, हो गया। अब डिड की जगह पर वाज या वर लगना है तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन होता तो वाज लगता, लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा? वर नॉट। और आंसर का क्या हो जाएगा? आंसर्ड बाय हिम, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें दे हैड रीच्ड होम, दे हैड रीच्ड होम। अब होम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? होम हैड, और हैड के साथ जैसे हैड के साथ लगता था बीन वैसे यहां लग जाएगा हैड बीन और उसके बाद हो जाएगा रीच्ड बाय देम। समझ गए? तो ये पास्ट का है, ऐसे फ्यूचर का भी होता है। फ्यूचर की अगर बात करेंगे हम तो फ्यूचर में देखिए हमने बताया था फ्यूचर में दो ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। मान लीजिए दिया है कि आई विल, या सॉरी टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आई से
अब क्रिकेट के साथ लगता है बिल, केवल आई और बी के साथ से लगता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा बी। अब प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड बाय मी। एक चीज और आपको ये कॉमन बता देते हैं, उसे बताएंगे आपको। जितने भी मॉडल्स हैं, विल भी मॉडल है, शैल भी मॉडल है। अभी जब पैसिव वॉइस मॉडल्स का पैसिव वॉइस बताएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ भी बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद केवल हमको बी जोड़ना रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे तो मॉडल्स का पैसिव वॉइस बन जाएगा। बाकी सारी चीजें वही करना है। फिर से देख लेते हैं, ही विल नॉट abuse you। मान लीजिए है, यू को जब इसकी जगह पर लाओगे तो यू हो गया विल। अब निगेटिव है तो नॉट हो गया, उसके बाद बी abused by him। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सी बिल है। हाँ, तो देखते हैं फ्यूचर से संबंधित कि आई शैल प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट को इधर लाया तो क्रिकेट हो गया, आई और बी के साथ केवल शैल लगता है, बाकी के साथ बिल होता है। और पैसिव वॉइस का रूल होता है इसका कि वहां बी यूज किया जाता है और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई में हो जाता है। वैसे अब अगर बात करते हैं ही विल नॉट अब्यूज यू, नेगेटिव की बात करते हैं तो ही विल नॉट अब्यूज यू का हो जाता है यू विल नॉट बी अब्यूज्ड बाय हिम। हाँ, एक नेगेटिव में ये जो नॉट होगा ये विल और बी के बीच में रहेगा। अगला का सेंटेंस देखते हैं कि सी विल है रिवॉर्ड मी। तो मी को जब इधर लाओगे तो यहाँ हो जाएगा आई और तब यहाँ हो जाएगा शैल है। हाइबालिटी है, इसकी जगह पर इस सब्जेक्टिव केस चेंज हुआ तो बिल की जगह पर शैल हुआ, है का है भी रहेगा, लेकिन यहाँ क्या जुड़ जाएगा बी। और अब हो जाएगा रिवॉर्डेड बाय हर। समझ गए। तो ये था कुछ परिचय या कुछ एग्जाम्पल्स थे पैसिव वॉइस से संबंधित जो उसके टेंस से रिलेटेड थे। आगे जो है इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देख लेते हैं। अगर बात हम करते हैं डबल ऑब्जेक्ट की, किसकी बात करते हैं, डबल ऑब्जेक्ट की। अगर कहीं डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान रखिएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, बात अगर ऑब्जेक्ट की होती है तो ऑब्जेक्ट में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम नाउन आता है। कौन आता है, नाउन। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन मतलब मी हुआ, अस हुआ, हिम हुआ, हर हुआ, इट हुआ, देम हुआ। बात समझे गए, ये होते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप डबल ऑब्जेक्ट आएंगे तो जो चेंज करने की प्राथमिकता होगी, ध्यान दीजिएगा, जो चेंज करने की बात होगी वो हमेशा हम किसको वरीयता देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब आप कहोगे कि तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको बताएं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए लिखा माय फादर bought me a new साइकिल, न्यू बाइक मान लीजिए मिल गया। तो अब देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट हुए ये, ठीक। हम इसको जब इधर ले जाएंगे तो इसमें चेंजिंग होगा, मी आई में चेंज होगा, मतलब सामने वाले को लगेगा कि हमने चेंज किया। बॉट है सेकंड
फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी यहाँ क्या लगेगा was। I was bought हो गया। क्या बात किया गया ये पहले लिख लो, ए न्यू बाइक। अब लास्ट में लिखेंगे किसके द्वारा, बाई माई फादर। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के यूज करने का यही मतलब होता है, या और भी लिख देते हैं कि द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क, या ऐसे अस मिल्क, ठीक है ना। अब अस को जब इधर लाओगे तो हो जाएगा बी, अब ब्रिंग्स है आर, और यहाँ हो जाएगा ब्रिंग्स का होता है ब्रॉट। क्या लाता है, मिल्क लाता है, किसके लिए, मतलब किसके द्वारा लाया जाता है, बाई द मिल्कमैन, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट का मतलब यही होता है, इनडायरेक्ट इसलिए इसको वरीयता दी जाती है कि जिससे जो है मतलब आप क्या चेंज कर रहे हो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और सामने वाला श्योर हो जाए कि हाँ इसमें चेंजिंग किया गया है। और डायरेक्ट को जब चेंज करोगे तो कुछ नाउन ऐसे होंगे जहाँ सेम सेम मिलेंगे, तो थोड़ा वहाँ सामने वाले डाउट में भी आ सकता है, इसलिए जो है हम वरीयता किसको देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी का अगला टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।